हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने इरिथ्रोपोइसिस की बात की थी, यानी हीमेटोपोइसिस की पूरी बात की थी। हीमेटोपोइसिस में हमने ओवरऑल पूरा देख लिया था। ठीक है, अब इसमें ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए न्यूट्रोफिल्स ये ग्रेनुलोपोइसिस से बनता है, यानी तो हमको मालूम कि WBC जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट ये तीन होते हैं और ये तीनों देखिए यही है, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रोफिल क्या होता है, बताया गया कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सेल। तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सेल होते हैं। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पिछली वीडियो में बताए थे कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बोन मैरो में 5 टाइम मोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर 6,000 यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड सर्कुलेशन में, तो 30,000 जो है ये बोन मैरो में ये बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में रहेंगे कि फॉरन इन्फ्लामेशन हो, फॉरन हम बाहर जाएं। इसी वजह से जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इनमें कैपेसिटी क्या होती है, देखो फैगोसिटिक कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इसके बाद फिर इसके फीचर की बात की जाए तो देखिए मल्टी लोब न्यूक्लियस, तो इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मल्टी लोब न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा। और ये मल्टी लोब न्यूक्लियस कितना होता है, लगभग 3 से 5 तक। ठीक है, 3 से 5 न्यूक्लियस, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लोब न्यूक्लियस। ठीक है, और देखिए स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कंटेन ल्यूकोसाइट, एल्कलाइन फॉस्फेट, कोलेजिनेज, लाइसोजाइम्स एंड लेक्टोफेरिन। तो देखिए इसमें न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होता है और एक प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में देखिए ल्यूकोसाइट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है जिसको हम LAP बोलते हैं, कोलेजिनेज प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और लेक्टोफेरिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स के स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम बहुत सारे एंजाइम का ब्रेकडाउन करता है, कोलेजिनेज जो है ये कोलेजन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स से प्रेजेंट हुए। और इसके अलावा प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल में प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होता है जिसको हम एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो देखिए इसको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हुआ। और ये कंटेन प्रोटीनिएजेस, तो ये प्रोटीनिएज इसमें होता है, और एसिड फॉस्फेटेज होता है, और माइलो परऑक्सीडेज होता है, एंड बीटा ग्लूकोरोनाइडेज। ठीक है, तो बीटा ग्लूकोरोनाइडेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में देखिए ये प्रोटीनिएज, एसिड फॉस्फेटेज, माइलोपर ऑक्सीडेज और बीटा ग्लूकोरोनाइडेज। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। और जबकि स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में ल्यूकोसाइड, अल्कलाइन फॉस्फेट, कोलेजनेज, लाइसोजाइम्स और लेक्टोफेरिन ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि इन्फ्लामेटरी स्टेट, जब इन्फ्लामेटरी स्टेट होती है ना, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस टाइम पे क्या होता है, कॉज न्यूट्रोफिलिया एंड चेंजेस इन न्यूट्रोफिल मॉर्फोलॉजी। कि जब इन्फ्लामेटरी स्टेज होगी, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। और न्यूट्रोफिलिया क्या होता है हम बताएं, देखिए न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे नॉर्मल हमारे 40 to 70% होते हैं। ठीक है, 40 to 70, लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाएंगे ना 70% से, तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, तो 70% से ज़्यादा से 80% न्यूट्रोफिल हो गए और ज़्यादा हो गए, तो ये न्यूट्रोफिलिया होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ। तो ये इन्फ्लामेटरी स्टेट में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉजेज न्यूट्रोफिलिया एंड चेंज इन न्यूट्रोफिल मॉर्फोलॉजी। तो न्यूट्रोफिलिया हो गया, न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, और न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे, जैसे सच एज लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा, और टॉक्सिक ग्रेनुलेशन देखने को मिलेगा, और ढोलेज बॉडीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ढोलेज बॉडीज देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। देखिए ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, तो देखिए जो पैथोलॉजिस्ट है पुराने ना, वो देखिए हम यहाँ पे देखिए बताए थे कि ये जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है इसके 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 5 प्री स्टेजेस होते हैं। तो ये 5 प्री स्टेजेस देखिए हम यहाँ पे बताए थे, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट और स्टेप सेल या बैंड सेल। ठीक है, तो ये 5 प्रिकर्सर्स हैं। तो ये पांचों प्रिकर्सर्स देखिए इस तरह से दिखाई देते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो देखिए सबसे लेफ्ट लिस्ट में हमारा होता है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट के बाद प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, फिर बैंड सेल। ठीक है, तो देखिए ये बैंड सेल जो होंगे ये ज्यादा हो जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड में इमेच्योर सेल प्रेजेंट होते हैं। सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जितना हम लेफ्ट जाएंगे उतना इमेच्योर सेल प्रेजेंट होंगे। तो और नॉर्मल कंडीशन में ये ज्यादा होता है, ये सब बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये बहुत कम होता है बिल्कुल, और ये सब तो होते ही हैं समझो, और ये सबसे ज्यादा होता है, ये कम होता है। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है ना, तो इन्फेक्शन में मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे कि ये कम हो जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए राइट यहाँ पे है और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट इसी को हम बोलते हैं कि हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और टॉक्सिक ग्रेनुलेशन, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन में क्या होगा, तो देखिए जो ये इसका ग्रेनुलेशन होता है ना न्यूट्रोफिल का, तो हमको मालूम न्यूट्रोफिल में ग्रेनुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डार्क ब्लू हो जाएगा। देखिए तो ये जो ग्रेनुलेशन होगा इसका, ये डार्क ब्लू हो जाएगा, और कॉर्स ग्रेन्यूल्स। और देखिए तो क्या होता है टॉक्सिक ग्रेनुलेशन में डार्क ब्लू, तो ये जो इसके ग्रेन्यूल्स होंगे डार्क ब्लू हो जाएंगे और थोड़ा बड़े हो जाएंगे, स्लाइटली लार्जर देन नॉर्मल। तो जो ये ग्रेन्यूल्स होंगे ना ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। देखिए ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया गया कि टॉक्सिक ग्रेनुलेशन का मतलब क्या हुआ। और उसके बाद डोले बॉडीज क्या होता है, तो डोले बॉडी देखिए लाइट ब्लू। तो डोले बॉडी जो होता है ये लाइट ब्लू होता है, और पेरिफेरल इंक्लूजन्स जैसे पैचेस ऑफ डायलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो पेरिफेरल इंक्लूजन हमको देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना उनका पैचेस प्रेजेंट होगा। बस यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि डोलेस बॉडी हमको देखने को मिलेंगी। तो देखिए डोलेस बॉडी, देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये डोलेस बॉडी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए वही बताया गया कि एंड साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, और साइटोप्लाज्म में हमको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे इस एरिया देखने को मिलेंगे जो कि स्टेन नहीं होंगे। तो ये सारे चीज़ हमको इन्फ्लामेटरी स्टेट में यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ फिर से हम बता दें, तो देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, बता दिए लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। टॉक्सिक ग्रेनुलेशन देखने को मिलेगा, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन हम बता दिए क्या हो गया। और डोलेज बॉडीज देखने को मिलेंगे, ये भी हम बता दिए। और उसका फिर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये सारे इसके इन्फ्लामेटरी स्टेट में हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी स्टेट में ये इसके रिस्पॉन्स हो गए। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे बताया गया कि क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट्स, तो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। C5a, इंटरल्यूकिन 8, LTB4, 5-HETE जो ल्यूकोट्रीन का प्रिकर्सर है, और कैलिकाइरिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और एन फॉर्माइल मिथियोनिन बैक्टीरियल प्रोटीन, ठीक है। ये सारे जो है ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर हैं। तो ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या होते हैं, हम इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में बात किए हैं कि ये देखिए जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है ना, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नॉर्मली चलता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन में ही चलता है फिर ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मान लो कहीं हुई, मीन्स कहीं पे इंजरी हुई, तो इंजरी में यहाँ पे न्यूट्रोफिल को जाना है। तो न्यूट्रोफिल जाने में 4 रोल प्ले करता है, मीन्स 4 तरीके से जाता है। सबसे पहले माइग्रेशन एंड रोलिंग होती है, टाइट बाइंडिंग होती है, डायपेडिसिस होती है, और फिर माइग्रेशन होता है। तो देखिए डायपेडिसिस तक तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। डायपेडिसिस में ब्लड से बाहर जा रहा है, ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है न्यूट्रोफिल। अब ब्लड वेसल से जब बाहर चला गया ना, अब इसको यहाँ पे इधर इंजरी है, इधर इंजरी है, इधर इंजरी है, किधर इंजरी है कैसे पता चलेगा। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये केमिकल्स कीमोटैक्टिक एजेंट जिसको बोलते हैं, इसके जरिए रिलीज होता है, और इसके जरिए पता चलता है कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो डायपेटिसिस के जरिए बाहर निकल गया है, अब इसको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये केमिकल्स होते हैं। इसमें देखिए सबसे मेजर रोल जो होता है ये हम याद रखेंगे LIC से, ठीक है। एल से देखिए LTB4, आई से हो गया इंटरल्यूकिन 8, और सी से हो गया C5a। ये मेजर रोल प्ले करते हैं। देखिए C5a, इंटरल्यूकिन 8 और LTB4, और ये 5-HETE ये भी रोल प्ले करता है, कैलिकारिन भी रोल प्ले करता है, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये भी रोल प्ले करते हैं। और बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया जो सिक्रेट करता है वो होता है एन फॉर्माइल मिथियोनिन। तो ये सारे जो होते हैं ये यहाँ पे देखिए डायपेटिसिस के बाद ये इसको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आना है, कहाँ पे इंजरी है। तो ये सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद फिर आगे हम बात करें तो देखिए बताया गया हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, न्यूक्लियस हैज 5 to 6 लोब, ठीक है। तो हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, जिसमें 5 से 6 लोब होते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 लोब जिस न्यूट्रोफिल में होंगे उसको हम हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल बोलते हैं। आर सीन इन विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशिएंसी। तो विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी में हमको हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि विटामिन B12 और फोलेट जो होते हैं ये न्यूक्लियस मैच्योरेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब ये नहीं होते हैं ना तो न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रोफिल्स है ना, इसमें नॉर्मली 3 से 5 ही होना चाहिए थे, ठीक है। 3 से 5 भी 5 रेयर होता है, 3 से 4 होते हैं, 5 भी कहीं कहीं होता है। तो 3 से 5 होते हैं लेकिन 5 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जब इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो 5 या 6 हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल हमको देखने को मिलते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट हम बताए थे ना, यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट क्या, इंक्रीज न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर। तो न्यूट्रोफिल के जो प्रिकर्सर हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे बैंड सेल या मेटामाइलोसाइट, तो देखिए ये मेटामाइलोसाइट है, बैंड सेल है। बैंड सेल को हम और क्या बोलते हैं, स्टेप सेल, ठीक है। तो बैंड सेल या स्टेप सेल ये ज़्यादा हो जाएंगे, इसी को हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। और ये बताते हैं क्या है, तो देखिए इन पेरिफेरल ब्लड, तो इंक्रीज न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स इन पेरिफेरल ब्लड। तो लेफ्ट शिफ्ट में न्यूट्रोफिल के प्रिकर्सर्स लेफ्ट ब्लड सेल में इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे बैंड सेल या मेटामाइलोसाइट्स। और रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ इंक्रीज माइलाइड प्रोलिफरेशन। तो माइलाइड प्रोलिफरेशन को ये डिनोट्स करेंगे, ठीक है। यानी माइलाइड स्टेम सेल बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जैसे इन्फ्लामेशन या क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो ये कंडीशन को ये लेफ्ट शिफ्ट बताता है, ठीक है, कि इन्फ्लामेशन में भी हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल की ज़रूरत होगी। और क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया ये कैंसरस कंडीशन है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में। इसमें भी हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर है ल्यूको इरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। तो देखिए ल्यूको इरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन क्या होता है, ये देखिए ल्यूकोसाइट और इरिथ्रोसाइट और ब्लास्ट मीन्स प्रिकर्सर। तो देखिए इसके भी इरिथ्रोसाइट के प्रिकर्सर और ल्यूकोसाइट के भी प्रिकर्सर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये कि लेफ्ट शिफ्ट अकम्पेंड बाय इमेच्योर आरबीसीज। तो लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट क्यों कहती है, लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, साथ साथ इमेच्योर आरबीसीज भी हमको देखने को मिलेंगे। और ये किस चीज़ को सजेस्ट करेंगे, तो वही सजेस्ट बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन को ये शो करेंगे, जैसे माइलोफाइब्रोसिस या मेटास्टेसिस, ठीक है। तो माइलोफाइब्रोसिस यानी
बोन मैरो में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई है, ये या मेटास्टेसिस की कंडीशन को ये डिनोट करेंगे। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस और मेटास्टेसिस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रोफिल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो न्यूट्रोफिल में हमको देखना क्या कि इसमें फैगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है और ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं और इनमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें ये चारों प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइड, अल्कलाइन फॉस्फेट, कोलेजिनेज, लाइसोजाइम्स एंड लेक्टोफेरिन। और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जिसको हम एसिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और इसमें प्रोटीनियस, एसिड फॉस्फेटेस, माइलोपेरोक्सीडेस और बीटा ग्लूकोरोनाइडेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो गए। और इन्फ्लामेटरी स्टेट जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें हमको दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा, नंबर बढ़ जाएंगे, और न्यूट्रोफिल की मार्फोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे प्रिकर्सर देखने को मिलेंगे, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन देखने को मिलेगा, डोलेस बॉडी देखने को मिलेंगे और साइटोप्लाज्मिक वेहिकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा इन्फ्लामेटरी स्टेज। और उसके बाद फिर न्यूट्रोफिल के कीमोटैक्टिक एजेंट कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ पे बात किए। एलआईसी से हम याद रखेंगे कि LTB4, इंटरल्यूकिन 8 और C5 है, ये मेजर होते हैं, और 5-HETE भी होता है, और केलिकाइरिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये भी होते हैं। और बैक्टीरिया खुद जो है एक तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन का सिक्रेशन करता है, और इस एन फॉर्माइल मिथ्योनिन से न्यूट्रोफिल जान जाता है कि हाँ इधर ही हमारा जो है ये टारगेट है और इधर ही इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, समझो कि चोर खुद रास्ता बता रहा है कि किधर से हमको पकड़ने आना है। तो ये एक हिसाब से न्यूट्रोफिल पुलिस हुआ, और ये बैक्टीरियल प्रोटीन जो है ये चोर हुए, और ये खुद अपना एक तरह से गैस छोड़ते हैं या एक अपना सबूत छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस आसानी से इन तक पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल के बाद और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में हम बता दिए कि यहाँ पे प्रिकर्सर जो है ये बढ़ जाएंगे, इसमें बैंड सेल और मेटाबॉलोसाइट बढ़ जाएंगे, और ये बताते हैं कि माइलॉइड प्रोलिफरेशन हो रहा है, जैसे इन्फ्लामेशन है या CML है, और ल्यूको इरेथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट शिफ्ट के साथ साथ इमेच्योर RBCs भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे हमको क्या पता चलेगा कि बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन है, जैसे माइलोफाइब्रोसिस या मेटास्टेसिस, ठीक।